नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय जगन्नाथ जी। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तियों के सपने में उन्हें सांप दिखाई देते हैं और फिर उनके मन में कई बार ये सवाल उठता है कि क्या उनका पितृदोष बनता है। लेकिन उससे पहले व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर पितृदोष होता क्या है। पितृदोष का अर्थ ये है, यानी पितृ जो आपकी पितृ है, बड़े बुजुर्ग है, उनका दोष आपको लग जाना। व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष तब बनकर आता है जब व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपने दादा दादी माता पिता का अपमान किया हो और फिर उनकी बद्दुआ व्यक्ति को लग जाती है, या फिर इस जन्म में या फिर आपके पिछले जन्म में आपके जो पूर्वज थे उनका विधिवत पूर्वक अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर श्राद्ध ना किया गया हो। नाग की हत्या करना या किसी से करवाना, बरगद पीपल के पेड़ को कटवाना, इन सब कारणों से भी जन्म कुंडली में पितृदोष बनकर आ जाता है और तब ये पितृदोष व्यक्ति की जन्म कुंडली में बनकर आ जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली से भी देख सकता है कि क्या उसका पितृदोष है या फिर नहीं है। तो जब कुंडली के नवम भाव में राहु या फिर केतु ग्रह स्थित हो तो यह व्यक्ति का पितृदोष बना देते हैं। कई व्यक्तियों का पितृदोष बहुत हावी भी होता है और कई व्यक्तियों का पितृदोष बहुत ही कम हावी होता है और इस पितृदोष के बहुत से लक्षण भी सामने आते हैं। पितृदोष के लक्षणों की और उपायों की बात हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आपका पितृदोष है भी या फिर नहीं है। अगर आपको आपके सपने में आए दिन सांप दिखाई देते हैं तो इससे पता चलता है कि आपका पूरा पितृदोष बनता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक या फिर दो बार ही आपके सपने में सांप दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको कभी सांप का झुंड दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में आप किसी परेशानी से जूझ सकते हैं या फिर इस समय आप पर कोई मुसीबत आन पड़ी है। या फिर एक या फिर दो बार आपने अपने सपने में ऐसा देखा है कि जो सांप है वो कहीं पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहा और फिर वो आपको देखकर छिप जाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे नाराज़ नहीं है बल्कि आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर सांप आपको आए दिन दिखाई देते रहते हैं, कभी वो नाराज़ होते हैं या फिर नॉर्मल होते हैं, कुछ नहीं कहते, तो भी आपका पितृदोष बनता ही बनता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसका पितृदोष बनने के कारण आए दिन व्यक्ति के घर परिवार में तनाव होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु से भी पीड़ित रहता है। उसके घर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब बना रहता है और उसका इलाज करवाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता। और जब व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है तब तो उसका मन एकदम ठीक होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने खुद के घर में आता है तो उसका मन खराब होने लग जाता है। साथ ही साथ इस पितृदोष के बनने के कारण व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं बनी रहती। साथ ही साथ व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष बनने के कारण व्यक्ति जो मांगलिक कार्य करने लगता है तो उसमें भी आए दिन बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती है। और कई बार तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष बहुत ही बुरी अवस्था का होता है, जिसके कारण व्यक्ति के साथ कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। अगर आप पितृदोष के असर को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे कि जो आपके पितरों की तस्वीर होती है उसको हमेशा दक्षिण दिशा में लगाकर ही विधिवत पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों की तस्वीर पर रोज़ाना माला चढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ उनका स्मरण करना चाहिए और उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पूर्वजों का आप पर आशीर्वाद बना रहता है तो उसके साथ ही आपके कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपका पितृदोष भी समाप्त होने लग जाता है। अब दूसरा उपाय ये है कि व्यक्ति को दक्षिण दिशा पर दीपक जगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पर पितरों का वास होता है। अगर आप रोज़ाना दीपक नहीं जला सकते तो पितृपक्ष में लगाएं। और अगर इस दोष के बनने के कारण आपके घर का वातावरण खराब होता है या फिर आए दिन आप पर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो आपको घर में महामृत्युंजय का पाठ या फिर भागवत गीता का पाठ जरूर करवाना चाहिए। साथ ही साथ श्राद्धों में और जब भी आपके पूर्वजों का निधन हुआ हो उस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए।
और अपने पूर्वजों की कृपा पाने के लिए सुबह रोजाना गाय के लिए एक रोटी तो अवश्य निकालनी ही चाहिए और उस दिन दान भी करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और बरकत भी बढ़ती रहती है। व्यक्ति को आए दिन मछली और कौवे को भी खाना खिलाते रहना चाहिए। इन्हीं सब उपायों से आपको पितृ प्रकोप से शांति मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।